पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं शिवानी माझी और आप सबका स्वागत है तीरंदाज। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्याकांड के बाद जो आज बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा खुलासा किया। आइए जानते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बताया। जिला बीजापुर के युवा पत्रकार साथी श्री मुकेश चंद्राकर दिनांक 1 जनवरी से अपना घर पे जो स्थान से कहीं गए थे, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं हुआ था। उनके पंजीयन की रिपोर्ट के आधार पर बीजापुर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज करके पूरा प्रकरण की जांच पड़ताल की गई थी। इस दौरान दिनांक 3 जनवरी को बीजापुर के चट्टानपारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की भाड़ा में सेप्टिक टैंक के अंदर उनकी बॉडी होने के शंका पर उसका रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर की गई थी। बॉडी रिकवर करने के पश्चात उसका मार्ग पंचनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई भी की गई थी और प्रकरण का अपराध पंजीकृत करके एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर द्वारा सदस्य एक SIT गठित की गई। अभी प्रकरण का विवेचना की जा रही है। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके ये आगे का कार्रवाई की जा रही थी। अब तक जो प्राथमिक विवेचना के आधार पर जो जानकारी प्राप्त हो रहे थे, दिनांक 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो भाड़ा में जो चट्टानपारा स्थित जो भाड़ा में लेकर गए थे, उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो उधर जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार की गई थी और बॉडी का अन्य पार्ट्स पर भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी रितेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताज़ा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। अब तक विवेचना में जो भी पुलिस के पास फॉरेंसिक एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस और जितना भी साइंटिफिक एविडेंस प्राप्त हुआ, उसी आधार पर जो प्रकरण में शामिल आरोपी रितेश चंद्राकर और उनके महेंद्र रामटेके और उनकी जो सहयोगी दिनेश चंद्राकर, उन तीनों को गिरफ्तार की गई थी। एक अन्य आरोपी जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, क्योंकि उस घटनाक्रम में उसी के परिसर में एक बड़ा घटना हुआ और उसकी वाहन भी इस्तेमाल हुआ और अन्य जितना भी परिस्थिति के आधार पर उनके खिलाफ भी अभी पुलिस आरोपी मानते उनका भी तलाश की जा रही थी। जैसा उनके पता सजी उनके गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम गठित करके अभी विवेचना की जा रही थी और जल्द से जल्द उनको भी हम पुलिस हिरासत में लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। और इस प्रकरण में बहुत त्वरित तरीके से हम विवेचना पूर्ण करके न्यायालय में चालान पेश करके जो मृतक पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के जो साथ घटना होती है उसके लिए उनके परिजन को न्याय दिलाने के लिए हर कदम हमने प्रयास करके उसका एक प्रोफेशनल और साइंटिफिक तरीके से उसका प्रकरण को लॉजिकल एंड तक लेने का पुलिसिंग रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना शुरू किया था। सबका कॉल डिटेल्स निकलना प्रारंभ की गई थे। तब पता चला जो रितेश चंद्राकर का जो दिल्ली में लोकेशन थे और बाकी जैसा अन्य जितना भी जो संदिग्ध सबका लोकेशन लेकर अब तक कुल 3 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिए थे। रितेश चंद्राकर का गिरफ्तार के लिए जो पार्टी दिल्ली रवाना करती, इस दौरान कल रात को रायपुर एयरपोर्ट में जो रितेश चंद्राकर द्वारा दिल्ली से वापस रायपुर आने का सूचना मिला था, एयरपोर्ट में उनका जो हमारा टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए थे और उनकी जो बड़े भाई जो दिनेश चंद्राकर और जो उनके सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, इन तीनों का भी पुलिस ने गिरफ्तार करके भी पूछताछ की जा रही थी और घटना में उपयोग की गई थी जो आयरन रॉड और जो मोबाइल फोन अन्य जितना भी साक्षी है उसका कलेक्शन करने का भी, उसका स्पॉट इंस्पेक्शन, ये सब कार्रवाई भी जारी है। और इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें अग्रिम विवेचना के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर IPS ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में 11 सदस्य के जो SIT टीम गठित की गए थे और प्रकरण के जो ठेकेदार सुरेश चंद्राकर का जो भूमिका को लेकर, जैसा उनके परिसर भी उन्हीं का है जहाँ पर घटना हुआ है और जो वाहन भी जो उन्हीं के वाहन को इस्तेमाल करके जो रितेश चंद्राकर द्वारा इधर से रायपुर से दिल्ली के लिए गए थे, एयरपोर्ट तक रायपुर एयरपोर्ट तक गए थे, ये सब परिस्थिति और जो पूरा घटनाक्रम उनका भूमिका का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए उन्हें भी पुलिस द्वारा एक प्रमुख आरोपी को मानते हुए उनका भी पतासाजी की जा रही है। उसके लिए 4 अलग अलग टीम हमारा उनकी संभवित ठिकाने का आसपास जहाँ पर मिलने की उम्मीद है उधर टीम्स रवाना की थे। हमारा कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें भी
हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई करने का। अब तक घटनाक्रम में जो पुलिस की विवेचना में जो प्राथमिक स्तर पर अभी विवेचना, क्योंकि हमने एसआईटी को ये भी एक लक्ष्य रखा है इस प्रकरण को एक हाई प्रायोरिटी केस को मानते हुए इसका विवेचना जितना जल्दी हो सकता मतलब अगले 3-4 सप्ताह में कंप्लीट करके न्यायालय के समक्ष चालान पेश करें और सभी आरोपियों का जिसमें इन्वॉल्व है उनका जैसे उस कानून के प्रावधान के तहत उच्चतम जो सजा मिल सकता, जो मैक्सिमम पनिशमेंट मिल सकता, उसके लिए त्वरित कार्रवाई भी करके हम इस प्रकरण को जो आरोपियों का जो सजा दिलाने के लिए जो भी कसर नहीं छोड़ेगा, सभी प्रकार का जो कार्रवाई को पूर्ण करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल जो एविडेंस कलेक्शन से लेकर फॉरेंसिक टीम, हमारा फॉरेंसिक टीम भी लगातार इसमें काम कर रहा है। सभी साक्ष्यों को बेस्ड एविडेंस बेस्ड उसकी इन्वेस्टिगेशन को एक प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट करके, इसलिए जो विवेचना के सहयोग के लिए एडिशनल एसपी मयंक गुर्जर साहब के नेतृत्व में जो डीएसपी और साइबर एक्सपर्ट्स और सभी लोग का इन्वॉल्व करके एक टीम गठित की गई थी। और जैसा आप सबके माध्यम से मैं पुनः सभी जो मुकेश चंद्राकर जी का परिजन और उनके साथियों, उनके जितना भी उनके जो फॉलोअर्स हैं और उनकी जितना भी मतलब चाहने वाले लोग, सबका आश्वस्त करना चाहते हैं इस इन्वेस्टिगेशन का काफ़ी हाई लेवल का जो प्रोफेशनल और साइंटिफिक लेवल का इन्वेस्टिगेशन होगा। वैसे भी सभी प्रकरण को करना है हमारा मैंडेट है, लेकिन ये प्रकरण है मतलब जैसा जितना क्षति मतलब आप सब लोग के हुआ, साथ साथ हमारा भी एक व्यक्तिगत रूप से क्षति थी, क्योंकि पूर्व में जितना भी संकट की स्थिति थे, जैसा किसी प्रकार का कोई चैलेंजिंग सिचुएशन में इनका सहयोग और बाकी आप सबका सहयोग हमेशा रहा। इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम सबके लिए और प्रोफेशनली भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जो श्री मुकेश चंद्राकर का जो इस तरीके से उनका हम सबके बीच छोड़ कर जाना काफ़ी एक अपूर्ण जो क्षति है, इसके लिए हम लोग अपना तरफ से इसको एक चैलेंज के रूप में, एक प्रोफेशनल चैलेंज के रूप में लेकर इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा और उसके न्यायालय में भी प्रोसिक्यूशन के दौरान भी सभी प्रकार का जो विषय पर बिंदु को ध्यान में रखकर इसका प्रोसिक्यूशन में भी एकदम एक उच्चतम जो मापदंड के एसओपी का पालन करके हम आरोपियों को सजा दिलाने के लिए किसी भी कसर नहीं छोड़ेगा। उसी हिसाब से हमारा कार्रवाई रहेगा। आगे बढ़ते बढ़ते जो महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर द्वारा उस परिसर में जो लोहा का राड थे, उसी राड की लेकर मुकेश चंद्राकर की सिर पर पहले वार की गई थे और उसके बाद उनकी छाती और पेट और पीठ में भी जो लोहा के राड से वार की गए थे। जैसा जिस प्रकार का चोट उससे अनुमान लगा सकता है, लगभग 15-20 मिनट में उसी स्पॉट में उनका मृत्यु हो गई होगा। उसके पश्चात जो बॉडी को डिस्पोज करने के उद्देश्य से दोनों महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर जो बॉडी को इस परिसर में जो टैंक थे, सेप्टिक टैंक थे, उसके अंदर डालकर उसके ऊपर जो लोहा का ढक्कन पहले से थे उसी को बंद कर दिया गए थे। उसके पश्चात रितेश चंद्राकर द्वारा जो अपने बड़े भाई दिनेश चंद्राकर जो जैदलपुर में, सुरेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और उनके पूरे परिजन जैदलपुर में उपस्थित थे, उनमें से दिनेश चंद्राकर को उन्होंने मोबाइल फोन के माध्यम से घटना के बारे में सूचना दिया था। उसके पश्चात दिनेश चंद्राकर ने जैदलपुर से रवाना होकर टुवर्ड्स बीजापुर आ रहे थे और साथ साथ ये रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके ने भी इधर से बीजापुर से रवाना होकर टुवर्ड्स जैदलपुर जा रहे थे। ये दोनों पार्टी जैसे एक साथ दिनेश चंद्राकर थे और दूसरा में रितेश चंद्राकर और महेंद्र रामटेके थे। इन लोग की मुलाकात जो नेरसनार के पास बोधली के एरिया में हुआ। उसके पश्चात ये सब मिलकर वापस इधर आए थे बीजापुर आने के बाद अगले दिन सुबह यानी 2 तारीख के सुबह सुबह रितेश चंद्राकर द्वारा ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की जो गाड़ी को लेकर इधर से जैदलपुर कोंडागांव होकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा। रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। तत्पश्चात आज दिनांक 4 तारीख को पोस्टमार्टम के उपरांत आज उनकी अंतिम कार्यक्रम होते, उसमें हम आप सब लोग शामिल रहा। और उसकी जो पूरे घटनाक्रम के बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जैसा दिनांक 1 तारीख को रात लगभग 8 बजे, जैसा भी समय अभी तक प्राथमिक विवेचना के आधार पर मैं बता रहे थे, जैसा और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी, स्पष्ट समय ये पूरा उल्लेख हो जाएगा। लगभग अभी अंदाजा 8 बजे करीबन
जैसे ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो छोटा भाई रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर के बीच में मोबाइल से बातचीत हुआ। उसके पश्चात लगभग 8:30 बजे के बाद दोनों रितेश चंद्राकर और मुकेश चंद्राकर जो बीजापुर चट्टान पारा स्थित ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के जो बाड़ा में उन दोनों का मुलाकात हुई थी। और उस परिसर में पूर्व से जो सुरेश चंद्राकर के जो सुपरवाइजर क्रमवार आपके समक्ष में रखा है, उसमें घटना जो स्पॉट में 2 आरोपी है, जो रितेश चंद्राकर और उनके जो सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके, वो उपस्थित रहा। उन्होंने वार किया और जैसे इसका साक्षी और छुपाने के लिए जो उस परिसर का जो टैंकी के ऊपर प्लास्टिंग करना, ये सब काम दिनेश चंद्राकर द्वारा की गई थे। और जैसा अन्य भी जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है और जो किस कारण से मतलब इस टाइप का घटना को अंजाम दी गई थी, उसका मोटिव है, ये सब में जो अन्य आरोपी जो सुरेश चंद्राकर उसका भूमिका, उसको लेकर उन्हें भी गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अपराध में इन लोगों को सहयोग किया। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट की सुरक्षित सुविधा, यानी अब रोबोटिक तकनीक से घिसे हुए दर्द भरे घुटनों का ऑपरेशन भिलाई में, वो भी फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तो आप सभी ने सुना कि बस्तर के आईजी सुंदर राजपी ने क्या कुछ बताया इस मामले को लेकर। और ऐसे ही देश और दुनिया के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए तीरंदाज के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।